नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। किसका होगा राज तिलक? कल के बाद परसों नतीजे आ जाएंगे, लेकिन फिलहाल एक और एग्जिट पोल के नतीजे हम आपको बता रहे हैं और शायद इस तरह के नतीजे अभी तक किसी ने नहीं बनाए हैं जो एक्सिस के एग्जिट पोल के जरिए सामने आ रहा है। आइए आपको सिलसिलेवार ढंग से तमाम जितने भी एग्जिट पोल्स हैं वो सब जरा सिलसिलेवार ढंग से बता दें। शुरुआत करेंगे लेकिन एक के बाद एक जितने भी एग्जिट पोल्स अभी तक रहे हैं जो हमने आपके सामने रखे हैं। सबसे पहले इंडिया टुडे सेरो ग्रुप, जिसमें बीजेपी प्लस को है 111 से 127, जेडीयू प्लस को 110 से 124, इंडिया टीवी सी वोटर 101 से 121 और जेडीयू प्लस को 112 से 132, न्यूज एक्स सीएनएक्स को 90। यहां पर फिर एक तरह से आप कह सकते हैं जेडीयू की सरकार नीतीश की बनती हुई दिख रही है, लेकिन एक्सिस ये एक ऐसा एग्जिट पोल है जो आप पहली बार इस वक्त देख रहे हैं। बीजेपी प्लस को यहां एनडीए को 58 से 70 सीटें बिल्कुल सिमटता हुआ, लगभग आधा बाकी जगहों का, और यहां जेडीयू प्लस को 169 से 183 दिख रहा है। एबीपी नीलसन 108 है बीजेपी प्लस को और जेडीयू प्लस को 130। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य, जिसमें बिल्कुल एक तरफ स्वीप है बीजेपी की तरफ 155 का और दूसरी तरफ 83 का। तो इन सब के मद्देनजर दिलचस्प है ये देखना कि एक्सिस का ये नया अब एग्जिट पोल आया है जिसमें बीजेपी बहुत पीछे छूटती हुई दिखाई दे रही है, और दूसरी तरफ न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का ये पोल है जिसमें बिल्कुल एक हिस्से में जाता हुआ पूरा मामला दिख रहा है, कम से कम महागठबंधन के हक में। तो यहां पर तो आंकड़े बहुत साफ आपको टीवी पे नहीं दिख रहे होंगे, जरा दर्शकों को हम दिखा रहे हैं एक एक करके नीचे में कहां पर कौन जा रहा है और कितने आंकड़े किसके पास होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ साबिर अली जी यहां पर मौजूद है। साबिर अली जी, बहुत मुश्किल है और मुझे पता है आपके अध्यक्ष ने भी साफ कह दिया है कि इंतजार कीजिए, 8 नवंबर को ही हम बात करेंगे जब नतीजे आ जाएंगे उसके बाद। लेकिन ये वाला नया एक्सिस का एग्जिट पोल तो परेशान करने वाला है। आप सिमटते दिख रहे हैं 58-70 के बीच। देखिए, जितने पोल है मैं सबका सम्मान करता हूँ, एक्सिस हो, नेल्सन हो, सी वोटर हो, जितना हो, हम लोग भी उसमें शामिल थे। मैं स्वयं बिहार का, आपने खुद, मैं समझता हूँ कि 1 महीना से ज्यादा आप बिहार रही हैं, इसलिए जो जमीन पर जो लोग दूसरे सर्वे करते हैं, हम लोग भी लोगों से बात करते हैं, सब लोग करते हैं। मेरा ऐसा बुरा जो जहन कहता है, दिल कहता है, दिमाग कहता है, मैं भारतीय जनता पार्टी के मेंबर के नाते, एक बिहार के वोटर के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये जो महिलाएं इतनी तादाद में निकली हैं, इसको आप लोग कैसे देखते हैं? क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि ये नीतीश कुमार की प्रशंसक महिलाएं हैं और नीतीश कुमार के लिए वोट किया है। देखिए, महिलाएं उससे पहले भी निकली थी, 2010 में भी और 2014 में भी। उसमें मैं समझता हूं कि इस बार जो महिलाओं की तादाद सडनली बहुत बढ़ी है, वो लोग देख चुके हैं लालू यादव के जंगल राज को। लालू यादव के जंगल राज के खिलाफ मैं इसको मानता हूं। हो सकता है कुछ लोगों का ये भी कहना हो, मुझे कहने में भी एतराज। मोदी जी का वो क्रेज रहा क्या जो हम लोगों ने लोकसभा चुनाव के वक्त पर देखा था? साबिर अली जी, ईमानदारी से, वो क्रेज रहा क्या? वो मोदी और वो महिलाओं का पैशन क्या आपको लगता है कि बरकरार है मोदी जी? देखिए, मैं आपको यकीन में, आपने कोई उनका, आप जितनी भी सभाएं हुई हैं, मैंने 2 सभा में स्वयं मौजूद था। मैंने अपनी जिंदगी में वो कितना वोट में कन्वर्ट होगा या भारतीय जनता पार्टी के वर्कर या साबिर अली कितना कन्वर्ट कराए, ये उनकी अपनी जिम्मेदारी है। लेकिन मोदी जी के क्रेज के बारे में मैं समझता हूं कि 5% से लेकर 20% बढ़ोतरी हुई है। जो लोग बिना सुविधा के लंबे वक्त तक जेडीयू में रहे, तो नीतीश जी के लिए कभी ऐसा क्रेज नहीं देखा? नहीं, मैं समझता हूं उनकी 20 सभाओं का जो एक आकलन एक साथ जोड़कर, हमने भी सभा कराई है नीतीश कुमार की, वहां भी 50,000 लोग आए, लेकिन ये इतने लोग निकलकर इतनी कड़कती धूप में ऐसी सभा मैंने अपने जीवन में कम से कम किसी जिला में नहीं देखा। ठीक है, पवन वर्मा जी आप हमारे साथ जेडीयू की तरफ से जुड़ गए। पवन वर्मा जी, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। एक्सिस एग्जिट पोल हम इस वक्त दिखा रहे हैं और एक्सिस के मुताबिक जो एग्जिट पोल है उसमें 58 से 70 में बीजेपी सिमटती हुई दिख रही है, और आपके लिए बहुत अच्छी खबर सुनाई दे रही है, 169 से 183 महागठबंधन को जाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन साबिर अली जी बोल बैठे हैं यहाँ पर और वो कह रहे हैं कि हमने मोदी जी के नाम पर जो क्रेज देखा है, जिस तरह से लोगों को धूप में, दोपहरिया में निकलते हुए देखा है रैली के लिए, वैसा पैशन जब ये नीतीश कुमार जी के लिए भी काम करते थे तो नहीं देखा था। ऐसा है अंजना जी, एग्जिट पोल्स आएंगे जाएंगे, बहुत से आए हैं। कल परसों ये सारी स्थिति साफ हो जाएगी। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं आपको जिम्मेवारी के साथ कि इस बारी इस इलेक्शन में महागठबंधन को 2/3 बहुमत से ज्यादा मिलेगा। मोदी जी की रैली में लोग आते थे, पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि नरेंद्र मोदी जो 2014 में विकास पुरुष की तरह अवतरित हुए थे,
वो 18 महीने में अब उनकी कुछ छवि धूमिल हो गई है। तो प्रधानमंत्री की रैली में लोग आते हैं और इतने भी नहीं आए कि जैसे कोई अभूतपूर्व रैली हुई हो। उन्होंने कुछ रैलियां अपनी कम भी की, बीच चुनाव में रणनीति भी बदली, कुछ एक पैनिक की सिचुएशन भी हुई प्रथम 2 चरण के बाद, तस्वीरें भी हटी प्रधानमंत्री की, अमित शाह की, और नई स्ट्रेटेजी भी बनी। पर 220 रैली नीतीश कुमार ने की और 242 लालू जी ने की, और बहुत दर्जनों रैली कांग्रेस के नेताओं ने भी, राहुल गांधी जी ने भी की। देखिए, जिस तरह की रैली नीतीश कुमार जी कर रहे थे और जिस तरह की एक रैली नरेंद्र मोदी करते थे, उनमें अंतर था। नीतीश जी की रैली में उत्साह और उस तरह की रैली के लिए उमड़ के लोग आए, और ये रोज 7 रैली ऐसी होती थी। 22 सितंबर से लेकर के 3 नवंबर तक डेली नीतीश कुमार ने 7 रैली एड्रेस की, और लालू जी ने तो 8 से 9 लेकर के की हैं। हाँ। तो ये मेगा रैलीज नहीं होती थी, ये एक प्लानिंग के तहत अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ठीक है, साबिर जी कुछ कहना चाह रहे हैं इसमें पवन जी, तुलना करना का कोई फायदा नहीं। मेरा बड़ा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कितनी रैलियां जाके स्पॉट पे देखी? मैं आपको बता दूं, लालू जी की कम से कम 50 ऐसी रैलियां थी जो 1000 से ज्यादा नहीं थे। बहुत सी रैलियां उनकी सफलपूर्वक भी रही। नीतीश कुमार जी की बहुत सी ऐसी रही कि 2000 में सिमट के रही, कहीं 20,000 की भी हुई होंगी, मैं उससे भी इकरार नहीं करता हूं। इसलिए उनकी सब रैलियां सफल रही ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सब के सब रैलियां अभूतपूर्व रही। हर दूसरी रैली एक दूसरे से बढ़कर थी। ये मैं नहीं, बिहार का एक जनता कहेगा। पवन जी, सहमत हैं आप? ऐसा है, मैं कहता हूं कि उनकी बहुत बड़ी रैलियां हुई, मैं मानता हूं। वो कितने वोट में परिवर्तित हो आपको परसों पता चल जाए। ठीक है, ठीक है। मेरा ये मानना है कि नरेंद्र मोदी जी की रैलियां तो हुई, पर उसमें जो एक ठोस मैसेज था वो कहीं न कहीं छुपता रहा। कोई नई बात कहने को नहीं थी, और एक नकारात्मक जो उन्होंने कैंपेन की एक शैली अपना ली, उससे मैं समझता हूं, ये मेरी अपनी राय है, मैं नहीं चाहता कि साबिर अली जी इससे इत्तेफाक रखें। मैं समझता हूं बीजेपी को उससे नुकसान हुआ है। अच्छा, बीजेपी को उससे नुकसान हुआ है। अब महिलाओं पर जरा बातचीत कर लें, क्योंकि बहुत भारी तादाद में इस बार महिलाएं आई हैं, और साबिर अली जी का दावा है कि वो महिलाएं मोदी जी के लिए वोट करने पहुंची थी। इससे पहले 69% पुरुषों को पीछे छोड़ के, और इस लास्ट फेज में तो 62% के आसपास महिलाओं ने वोट किया है। तो आप इसको किस तरह से पढ़ रहे हैं पवन जी? मैं समझता हूं कि हमेशा से महिलाओं का समर्थन मिला है नीतीश जी को, और अब तो खास तौर से, क्योंकि अंजना जी आप शायद जानती हो, नीतीश कुमार ये बिहार एक पहला प्रदेश था जिसने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया पंचायतों में, और उसके बाद 7 निश्चय के तहत जो उनका प्रोग्राम फॉर द फ्यूचर है, जो इस इलेक्शन में उन्होंने खुलासा किया, उसमें महिलाओं को 35% रिजर्वेशन सब सरकारी नौकरियों में भी दे दिया गया है। बल्कि अभी उसका अनुकरण शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में किया है। पवन जी, तो महिलाओं का समर्थन रहा है, उन्होंने बहुत काम किया। पवन जी, जो उनकी गर्ल, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, बड़े अच्छे साथी रहे हैं। मैं आपको कह दूं कि उन्होंने निश्चय की 35% रिजर्वेशन की। ये निश्चय इलेक्शन के दौरान उन्होंने की। कम से कम निश्चय उन्होंने अपने टिकट बंटवारे में भी कर लिया होता। पहले है नहीं, मैं अगर तो टिकट बंटवारे में क्यों नहीं किया? उसमें महिलाएं नहीं लड़ सकती थी क्या चुनाव के? इसलिए आज तक जितने निश्चय नीतीश कुमार ने की, राजनीतिक जीवन उनकी शुरू हुई 1977 से। मैं वो घटनाएं जो उनके जिंदगी में घटी है, अगर आप कहें तो मैं गिना दूं 10, कि उनकी जितने निश्चय हुई वो सब फेल हो गया। नीतीश कुमार जी बिल्कुल अपने चेहरे को ये बना के रखे कि जो मैं कहता हूं करता हूं, लेकिन हकीकत में जब अमल करने की बारी आती है तो सीधे उसके बरक्स यानी उल्टा होता है। वर्मा जी, अंजना जी, अब इसके आगे तो मैं कुछ ज्यादा नहीं कह सकता हूं। लोग जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने शांतिपूर्वक और क्रांतिकारक ढंग से
बिहार की छवि बदली है। मैं कह रहा हूं 8-9 7 साल में उन्होंने बहुत बड़े बेहतरीन ठोस काम किया। उपलब्धियां रही मैं हैं। साथ रहा हूं, नीतीश जी तो ने बहुत बेहतरीन काम की शुरुआत की। साबिर अली जी, मैं आपके बात को आगे बढ़ा रहा हूं। साबिर अली एक जी, मैं मिनट खत्म कर लूं, फिर आप बोले। मैं आपके बात को बढ़ा, मैं आपकी बात को नहीं काटता। ऐसे तो फिर संवाद नहीं हो सकता। नहीं, मैं अनुराग आपकी जी, बात को आगे बढ़ा रहा हूं। मैं आप उस बात को तस्लीम करता हूं कि नीतीश कुमार जी ने 7 साल बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, दो पुराने साथी जब आमने सामने हो जाते हैं तो बोलिए। इस तरह की बात होती है। मैं पवन जी आपको लेकिन रोक कर एक बार आपको काउंटर करना चाह रही हूँ। आप कह रहे हैं कि उन्होंने जिस तरह से पंचायत के लिए रिजर्वेशन की बात की, महिलाओं के लिए साइकिल दी, स्कूल्स की हालत लेकिन वही है। आखिर वो बच्चियां उन्हीं स्कूलों में जाती हैं ना जहां ना ब्लैक बोर्ड है, ना चेयर्स का बंदोबस्त है, स्कूल्स की हालत इतनी खराब है। उसी महात्मा गांधी सेतु से गुजरती होंगी ना महिलाएं, जिससे उनको गुजर के मुजफ्फरपुर के लिए जाना है। उस पुल की क्या हालत है? बीते दिन मुझे लोगों ने बताया कि आप बड़े गुस्से हो गए थे जब मैंने ये बात कही थी, लेकिन ये पटना की सच्चाई है। अगर आपको मुजफ्फरपुर जाना हो, कहीं जाना हो, आप उसी रास्ते से गुजरते हैं। बिहार, उसी पूरे उत्तर बिहार के लिए आप वहां से गुजरते हैं, और क्या हालत है साहब उस पुल की। अच्छा अंजना जी, मैं नाराज बिल्कुल भी नहीं हूं, पर मैंने भी आपको इसी उदाहरण को देते हुए कई बार सुना है। हाँ। और कोई भी नहीं कहता कि बिहार के में जो जिस तरह का विकास पूर्णतः होना चाहिए हो चुका है, पर आप हर चीज को एक तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। जो बिहार था और आज जो बिहार है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आपकी इजाजत साबिर हो, अली जी आपकी तो खुद इजाजत जदयू हो, में रहे पवन जी। हैं और उन्होंने नीतीश जी के 5 सेकंड का। देखिए फिर वो बीच में बोल रहे हैं। अच्छा, ठीक है, This is उनको not बात fair। पूरी कर लेंगे, नहीं, बात पूरी ये- कर लेंगे। अगर इस इसके तरह बाद से में आपको फौरन डिबेट आपका करना है, कर लीजिए, This is गुस्साइए not मत, fair। गुस्साइए मत, गुस्साइए मत, कर लीजिए। अच्छा, उनको पवन जी, ये भी उनके तो पास देखिए जाइए लगातार मत। आपसे- उनके पास मैं आपकी गुस्सा समझ रहा हूं ना, बोलिए। उनके पास सत्य सुनने की सहनशीलता होनी चाहिए। मैं सुन रहा हूं। विवाद होते रहेंगे, आपसे अपनी ज्यादा जगह सहनशील हूं है। इस मामले में अपनी सुनने बात, अपनी बात। अब देखिए फिर वो बोले जा रहे हैं। बोलिए, तो बोलिए। अब ठीक है, आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपकी बात सुनता हूं। जो बिहार में जो परिवर्तन हुआ है अंजना जी, आपको बार बार वो पुल दिख रहा है, उसमें भी बदलाव आएगा। पर 5,000 और कितने पुल बने। साल से उसकी ये हालत है सर? गंगा के इस पार अरे से उस अरे पार पवन तक। जी, पवन जी, अब चलिए, आपने उस एक- पर एक पुल पे मिनट आ गया तो उस सुन पुल को क्यों ना लीजिए। प्रतीक आप बना दे उस- बिहार का। उस पुल नहीं की तो ये हालत कब से आप मुझे आप बताइए। उस पुल को मैं चाहता हूं आपसे अंजना जी कि उस पुल को तो आप प्रतीक बना रही हैं, जो 5,000 और पुल बने हैं, जिससे जिनके बनने से जिंदगी की लोगों की जिंदगी में परिवर्तन है, वो आपको नहीं दिख रहा। तो मैंने कई बार दिया कि आप उस उदाहरण को लेकर के कहते हैं कि बिहार में कुछ हुआ ही नहीं है। एंकर की तरह से आप, आई डोंट थिंक यू शुड लूज योर बैलेंस। बहुत कुछ हुआ। बैलेंस नहीं लूज कर रही मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, और जब भी सवाल कठिन हो जाता है तो बैलेंस सामने वाले का बिगड़ता हुआ दिखता है। ये आज के नेताओं की दिक्कत है पवन जी। नहीं, कोई कठिन नहीं है आपका सवाल। मैं और भी बड़ी उदाहरण दे सकता हूँ। जो महात्मा कोई गांधी कठिन नहीं सेतु हुआ है अंजना जी। वहां से पूरे कोई उत्तर कठिन भारत नहीं को हुआ जोड़ती आपका है, सवाल। उसका क्या हाल है? पिछले 10 वर्षों से आपका राज है वहां पर, और और आपसे जो हम सवाल नेशनल ना हाईवेज पूछें। बने, और जो पुल बने अंजना जी, हैं, मैं और जो उसी से सड़कें आगे बनी चला हैं, जाऊं। और जो आप उस पर बिजली मेरे- आया है, आप उस और पर जो मुझे पानी जवाब आया दीजिए। है, और मेरे जो ड्राइवर लड़कियों ने के बात गाड़ी पे रोक कर काम हुआ दिखाया है, और कहा कि जो आप स्वास्थ्य एक में सेकंड काम हुआ है। सर, हाँ, मेरे तो ड्राइवर ने आपको- गाड़ी रोक कर दिखाया, आपको पूरा ये- पुल हिल रहा था। आपके लिए मैं आपके लिए ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण एक अनुभव रहा। मैं उसको कंसीड करता हूं। बिल्कुल। आपने अपनी सारी समीक्षा उस एक उदाहरण से जोड़ ली है। ये गलत है। मैंने कहा है कि इसलिए जैसे मैंने कहा कि उसकी there should हालत be a नहीं balance in सुधर your पाई है, appraisal। बिहार की हालत भी कई जगहों पर, स्कूलों के मामले तो में, टीचरों के मामले में, पवन जी आप भी अंदर ही अंदर जानते हैं कि बिहार को उसका कहां भी मैं पर है जवाब देना और चाहता हूं। कहां पर पहुंचना है। जल्दी से मैं सावधानी मेरा से क्या reaction, जानता मैं हूं, ब्रेक मैं पर बाहर जाऊंगा। भी वही मैं जानता आऊंगी हूं। आपके पास पवन जी, पवन जी, एक बार मैं माना, साबिर जी, जल्दी से। मैं माना, शायद आपने नहीं बात कही, मैंने माना। और ये कहते हैं कि आपने- 7 साल आप लोग भी साथ रहे हैं। हाँ, मैंने माना बीजेपी नीतीश साथ कुमार रही ने है अच्छा आपकी, किया। आप भी जिम्मेदार हैं अगर पुल की ऐसी मैं हालत मानता है। हूं, मैं मानता हूं आप नीतीश कुमार ने 7 साल नहीं, अच्छा साबिर किया। अली साहब तो अरे खुद अभी तो आपका, सीधे अब तौर आप पे बोल रहे नीतीश हो, कुमार आप JDU सुन में तो थे। लो। हाँ, ठीक अब है। आप तो सुन लो, हाँ। मेरी बारी है। मैंने माना आपने 7 साल अच्छा किया। ये बताओ उसको खराब किसने किया था, जिसने आप अच्छे करने की दावा कर रहे हो? आप किसके साथ बैठे हो? किसने खराब किया था उतना बुरा? 15 साल के कार्यकाल में बिहार को किसने पीछे लेके गया जिसको आपने अच्छा किया? पवन जी से जवाब ब्रेक के रास्ता, बाद। पवन जी, बिजली, अपहरण, मैं गुंडागर्दी, अभी दे देता हूं। किसने अभी दे अच्छा देता हूं। खराब किया था जिसने आप अच्छा करने की दावा कर रहे हो? ये तो बता दो। जवाब ब्रेक के बाद। मुझे रुकना ही पड़ेगा पवन जी, फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए आज तक।
क्योंकि हमने अब आपको एक्सेस का भी दिखाया है एग्जिट पोल, और इस एग्जिट पोल के मुताबिक महागठबंधन को जबरदस्त बढ़त, जिसमें वो 169 से 183 पहुंच रहे हैं और बीजेपी बिल्कुल सिमटती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन साबिर अली ने बहुत सारी बातें कही और उसका आप जवाब देना चाह रहे थे। कुल मिलाकर सवाल यह है कि क्या इस बात पर भी जनता ने सोचा तो होगा ही ना कि जिनको आपने इतना कोसा, जिनके बारे में कहा कि इन्होंने बिहार को पीछे ले जाने का काम किया है, उनके आप साथ खड़े हैं आज पवन जी? देखिए, मैंने इस बात से कभी नहीं इनकार किया कि 2005 में नीतीश जी सत्ता में आए बीजेपी के साथ लालू प्रसाद जी के खिलाफ। उस बात को आज 10 साल बीत गए और इस बार लालू प्रसाद जी के साथ और कांग्रेस के साथ महागठबंधन बना है, क्योंकि हम समझते हैं कि इस वक्त देश के लिए ज्यादा चुनौती है बीजेपी की ओर से। जो खतरा है, जो हमारे सामने दिख रहा है, चाहे वो आर्थिक स्तर पर हो, चाहे सामाजिक स्तर पर, चाहे विभाजनकारी उनकी जो बातें और नीतियां हैं, उसके खिलाफ जो विपक्ष है उसको साथ लड़ना चाहिए। पवन जी, एक काउंटर क्वेश्चन कर सकती हूँ? एक काउंटर क्वेश्चन कर सकती हूँ, छोटा सा? जरूर किए पवन जी, एक काउंटर क्वेश्चन की इजाजत दीजिए प्लीज। जरूर कीजिए। देखिए, लालू जी अपनी जगह पे जैसे थे वैसे, को ये पूरी उम्मीद है। पवन जी, लालू जी अपनी जगह पे जस के तस खड़े हैं, बीजेपी जस के तस खड़ी है। ये वही बीजेपी है जो रथ यात्रा निकालती थी, ये वही बीजेपी रही जो इसके राज में 2002 हुआ। आप लोग साथ रहे। अगर कोई बदला तो नीतीश कुमार एक वक्त पर लालू को हराने के लिए बीजेपी से मिल गए, एक वक्त पर बीजेपी को हराने के लिए लालू से मिल गए, तो कौन पाला पलट रहा है, कौन बदलता दिख रहा है? चलिए, मैं आपका इस प्रश्न का जवाब देता हूं। वैसे इतना मत समझिए कि सिर्फ नीतीश जी बदले। जो आपके सामने बैठे हुए हैं वहां पर, ये भी पहले रामविलास पासवान के थे और फिर बाद में आ गए जेडीयू में। अच्छा, निजी मत बनाइएगा। और रामविलास पासवान कहते थे कि देखिए, रामविलास पासवान कहते थे कि भारत जलाओ पार्टी है, आज वो बीजेपी के साथ हैं। पर अगर एक शख्सियत ने बदलाव किया नीतियों के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से, वो है नीतीश जी। उन्होंने उस वक्त भी बीजेपी को कहा था, और मैं आज आपसे खुलासा करना चाहता हूं, बीजेपी का पूरा शीर्ष नेतृत्व उनको कह रहा था कि हम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। नीतीश जी ने उनसे कहा कि आप लोग रोक नहीं सकते, और उनके साथ मैं समझता हूं जिस तरह से मैं चाहता हूं देश को दिया, मुझे भी देना चाहिए। जिन आधारों पर मैंने राजनीतिक जीवन सीखा है, मैं उनके साथ नहीं रह सकता। और बल्कि आज जो उन्होंने कहा था वो आपके सामने अनफोल्ड कर रहा है। ठीक है, अब साबिर जी को जवाब वो देख लीजिए, वो भी 17 महीनों के अंदर। पवन जी, आपने बिल्कुल बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। मैं इससे खुश हुआ कि आपने बताया कि मैं रामविलास जी के साथ था, फिर नीतीश जी के साथ था, फिर आज बीजेपी के साथ हूँ। बहुत अच्छा। आपने नीतीश जी का जवाब नहीं दिया कि कौन से परिस्थिति में वो चले गए। उनकी अपनी जो बनाई, जो उस वक्त आप नहीं थे, न पार्टी में थे, न नीतीश कुमार के पास थे। उस वक्त मैं था, आप आए, मैं देखा आपको पहली बार जब आपकी एंट्री हुई, मैं नीतीश के पास मौजूद था। मैं आपको बता दूं, नीतीश कुमार के बंद कमरे में क्या बातें होती थी, वो यही थी कि उनकी पूरी प्लानिंग 40 सीट पे लड़ने की पहले की थी, और 30-25 सीट जीत जाएं और थर्ड फ्रंट के साथ मिलकर प्रधानमंत्री बन जाएं। उन्होंने इसलिए नहीं छोड़ा कि भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट बना दिया नरेंद्र मोदी को। सच कभी कभी बोल लिया करो, आप कभी कभी बोलते हो। आ जाओ मुझ पर। वो कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि मैं किसी का बधुआ मजदूर नहीं हूं, और आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सुन लीजिए, आपने बीच में बोला, सुन लीजिए, आपके अभी जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा में, इंक्लूडिंग यू वंस अगेन, साबिर अली 2.5 साल में नीतीश और पार्टी के लिए जितना क्या होगा, आपको अगला 30 बरस लगेगा। चलिए ठीक है, यहाँ पर तो मेरा हक था। निजी लड़ाई नहीं होनी चाहिए। हम जल्दी अब चूंकि हम पोल पर बात कर रहे थे, वापस लौटते हैं। एक सेकंड पवन जी, बिल्कुल आप दोनों से मेरा ये है अनुरोध है कि अपना अपना टेक जल्दी से। एक हम नेताओं का पोल करा रहे हैं, एक तो एग्जिट पोल आ गया है, लेकिन नेता अपने तरीके से आते हैं। पवन जी, कितनी सीटें महागठबंधन को और कितनी बीजेपी को, आपका पोल? मेरा पोल ये है कि हमको 2/3 बहुमत से ज्यादा मिलेगी महागठबंधन को। ठीक है, साबिर अली जी। मैं नजूमी नहीं हूं, लेकिन मैं बिहार के 67 विधानसभाओं पे घुमा। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में फुल मेजोरिटी के साथ सरकार बनेगी। सीटें मैं समझता हूं 140 के ऊपर जाएंगे। 140 से ऊपर बीजेपी को और बाकी उनके पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ शामिल होने के लिए। देखते रहिए आज तक।
नि स ग म म म नि प म ग नि प म ग स नि प म नि स प स। जहाँ तक याद आती रहेगी